हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारी हर सोच, हर कर्म हमारे भविष्य की नींव रखती है। लेकिन क्या होगा अगर कर्मों की कहानी हमारे अगले जन्म को आकार दे? आइए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं जो आपके दिल और दिमाग को झकझोर देगी। और इसी सोच के साथ इस कहानी की शुरुआत होती है, जहां दो दोस्तों के कर्म उनके जीवन और भविष्य की कहानी बुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन और विक्रम नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन के साथी थे, लेकिन उनके स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। अर्जुन दयालु, परिश्रमी और सच्चाई का पालन करने वाला था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। दूसरी ओर विक्रम चालाक और स्वार्थी था, जो अपनी तरक्की के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। गांव में एक पुराना मंदिर था, जहां के संत अपने ज्ञान और आशीर्वाद के लिए प्रसिद्ध थे। संत अक्सर कहते थे कि हमारे कर्म ही हमारी किस्मत लिखते हैं और जैसा कोई करेगा वैसा ही पाएगा। अर्जुन इस बात को दिल से मानता था और हमेशा अच्छे कर्म करता था। दूसरी तरफ विक्रम इन बातों को बकवास मानता और कहता कि किस्मत कर्म से नहीं, चालाकी और ताकत से बनती है। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के जंगल में छिपा खजाना है। खजाने तक पहुंचने के लिए एक कठिन रास्ता तय करना होगा। अर्जुन ने सोचा कि अगर यह खजाना गांव के लिए मिल जाए तो सभी का भला हो सकता है। लेकिन विक्रम के मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि अगर खजाना मेरे हाथ लग जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा और पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। दोनों ने जंगल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, कहीं घना जंगल तो कहीं गहरी खाइयां। अर्जुन ने विक्रम की हर मुश्किल में मदद की, लेकिन विक्रम का लालच और बढ़ता गया। आखिरकार दोनों एक प्राचीन गुफा तक पहुंचे। गुफा के अंदर खजाने के साथ एक शिला पर लिखा था कि यह खजाना केवल उसी का है जिसके कर्म पवित्र हैं। लालच और बुराई करने वाले को श्राप मिलेगा। अर्जुन ने खजाने को देखकर कहा कि इसे गांव के लिए ले जाना चाहिए, ताकि यह सबकी भलाई के काम आ सके। विक्रम ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया। उसने अर्जुन को गुफा के बाहर भेजकर खजाने पर कब्जा कर लिया। उसने मन ही मन सोचा कि यह सब मेरा है और अर्जुन जैसे मूर्ख को यहां से भगा देना चाहिए। उसने गुफा का दरवाजा बंद कर दिया और अर्जुन को बाहर ही छोड़ दिया। गुफा का दरवाजा बंद होते ही विक्रम ने देखा कि खजाना धीरे धीरे राख में बदल रहा है। गुफा की दीवारों से एक आवाज गूंजी कि लालच और छल का अंत यही है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। विक्रम ने गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता ढह गया। वह गुफा में ही फंस गया। दूसरी तरफ अर्जुन ने गांव वापस जाकर सभी को इस घटना की सच्चाई बताई। उसने गांव वालों को संगठित किया और मेहनत से गांव को समृद्ध बनाया। गांव के लोग अर्जुन को अपना नेता मानने लगे। समय बीता और अर्जुन तथा विक्रम दोनों का अंत हो गया। लेकिन कर्मों का चक्र यहीं नहीं रुका। अर्जुन का पुनर्जन्म एक बड़े और सुखी परिवार में हुआ। वह जन्म से ही बुद्धिमान और दयालु था। वहीं विक्रम का जन्म एक गरीब और संघर्षशील परिवार में हुआ। बचपन से ही उसे तिरस्कार और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसकी हर कोशिश विफल हो जाती और हर कदम पर उसे दूसरों से मदद मांगनी पड़ती। एक दिन विक्रम को अपने पिछले जन्म की झलक मिली। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने माता पिता से कहा कि मैंने पिछले जन्म में जो गलतियां की थीं, वे ही मेरी आज की तकलीफों की वजह है। अब मैं अच्छे कर्म करूंगा ताकि यह चक्र बदल सके। विक्रम ने इस जन्म में अपने कर्मों को सुधारने का प्रण लिया। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन बदला। वहीं अर्जुन ने भी अपने अच्छे कर्मों से लोगों के जीवन में खुशियां बांटी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप मेरा साथ दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करें, ताकि मैं ऐसे और वीडियो ला सकूं। चलिए अब हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म, यह केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों का चक्र कभी रुकता नहीं। जो हम आज करते हैं वह हमारे कल का निर्माण करता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि वही हमारे जीवन और पुनर्जन्म को निर्धारित करेंगे। कहानी का संदेश हमारे जीवन के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। जैसा कर्म वैसा फल,
यह सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के अनुभवों में स्पष्ट दिखता है। जब हम ईमानदारी, परिश्रम और दयालुता के साथ अपने कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें सुख, शांति और सम्मान के रूप में मिलता है। अर्जुन की तरह यदि हम अपने कर्मों में सच्चाई और निस्वार्थता को अपनाते हैं तो जीवन हमें उस दिशा में ले जाता है जहां सफलता और खुशियां हमारा इंतजार करती हैं। दूसरी ओर, यदि हमारे कर्म स्वार्थ, लालच और छल कपट से भरे हों तो उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। विक्रम की कहानी हमें बताती है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने या शॉर्टकट अपनाने से जीवन में केवल असफलता और पछतावा ही हाथ आता है। यह जीवन का नियम है कि हमारे किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का परिणाम हमें समय आने पर जरूर मिलता है। असल जीवन में भी यह सिद्धांत लागू होता है। यदि हम मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई का रास्ता चुनते हैं तो समाज में हमें सम्मान और मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है तो वह अच्छे अंक और ज्ञान प्राप्त करता है। वहीं जो नकल या शॉर्टकट अपनाता है वह अपनी क्षमता खो देता है। इसी तरह व्यापार में ईमानदारी से किया गया काम लंबे समय तक लाभ देता है, जबकि धोखाधड़ी से अर्जित धन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। लोग हमें हमारे कामों से याद रखते हैं। अर्जुन के अच्छे कर्मों ने उसे हमेशा लोगों का सम्मान दिलाया, जबकि विक्रम के लालच और बुराई ने उसे अकेला और तिरस्कृत कर दिया। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें, क्योंकि यही हमारे जीवन को सही दिशा देते हैं। जैसा कर्म वैसा फल केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल MK बुद्धा स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ हमें नई कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।